हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज़ अमन मेहता और मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाता हूं। तो क्लास 11th के जो मिड टर्म एग्जाम हैं वो आने वाले हैं और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि भाई इसमें बहुत अच्छा करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो आपको नर्वस कर रही होंगी क्योंकि आप पहली बार अकाउंटेंसी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूँ या फिर मैं आपको लिए एक प्लान लेकर आया हूँ जिससे आप ला सकते हैं पूरे पूरे मार्क्स। तो इसको एंड तक देखिए इस वीडियो को। और आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं और बता दूं, जो बच्चे अकाउंटेंसी से डर रहे हैं उनको भी इसी वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास तो नहीं कहूँगा, आज के सेशन को, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने मिड टर्म के लिए पढ़ाई करें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जहाँ तक समझ में आ रहा है वो लगभग फर्स्ट वीक के बाद होने लग जाएगा, फर्स्ट वीक से ही होने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पास 15 दिन का प्लान होना चाहिए एटलीस्ट। तो 15 दिन के अंदर किस तरीके से आप पढ़ें और कैसे कैसे क्या क्या करें कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपकी क्लास 11th की अकाउंट्स है उसको आपको दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, पहला हिस्सा होगा न्यूमेरिकल, जिसको आप बोलते हो, जिसमें सवाल सॉल्व करने होते हैं, है ना। और दूसरा जो आपको शायद पसंद ना हो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे थियरी से भागते हैं, तो थियरी आपका एक सेशन होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके मिड टर्म में आने वाले हैं चैप्टर्स उनको आप क्या करेंगे, आप इन दो कैटेगरी में बांटेंगे और फिर उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी मैं बता ही रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो बच्चे हैं उनके डेप्रिसिएशन चैप्टर तक आता है, नहीं आता आपका अलग मिड टर्म का सिलेबस है, तो आप उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबके लिए ही प्लान है। बाकी एक रफ आइडिया के लिए मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं कि भाई अगर देखें तो लगभग यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल एंट्री है, लेजर है, कैश बुक है, अदर बुक्स है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको BRS बोलते हो, ट्रायल बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है, सब कुछ ये आ रहा है। थियोरिटिकल में अगर हम बात करें, थियोरिटिकल के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, थियरी बेस्ड अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपको अलग अलग अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, कन्वेंशंस पढ़नी होती हैं। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर लास्ट में आता है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो ये जो जिसको हम प्योरली बोल सकते हैं थियरी है, इसको प्योरली थियरी, इसके अंदर सवाल है ही नहीं। थियरी तो इसके अंदर भी होगी जो आपको पढ़नी है, लेकिन नॉर्मली इसको देखें तो इसमें सवाल बहुत होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, 15 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 डेज स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर ना जो भी चैप्टर्स हैं, अब देखो झूठ नहीं बोलूंगा, साफ साफ बोल रहा हूं, 15 दिन ही ऑलमोस्ट बचे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। ठीक है, अगर आपका इसमें से कुछ स्ट्रांग है चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ चैप्टर जो आपको क्या कहते हैं डराते हो। तो आप करेंगे क्या, आपके पास आप इनमें से दो चैप्टर कोई से भी इनमें से, क्योंकि न्यूमेरिकल में शायद ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, तो न्यूमेरिकल में से कोई भी दो चैप्टर जो आपको हार्ड लग रहे हैं, जिसमें लगता है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अंदर आप 2 दिन देंगे। ठीक है, तो अगर 8 चैप्टर आपको दिख रहे हैं तो इसमें से मैं 2 हटा लेता हूँ, कोई से भी 2, तो बचे 6। और इन 6 चैप्टर्स को एक एक दिन में ही खत्म करना है। ठीक है, एक एक दिन में ही खत्म करना है। और बाकी जो 2 स्पेशल चैप्टर है मेरे लिए जो हार्ड लग रहे हैं मुझे, उसका मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के लिए मैं 2-2 दिन दूंगा। तो 4 दिन इनके हो गए, 6 दिन इनके हो गए, 10 दिन हो गए। ठीक है, 10 दिन हो गए। तो आपको करना क्या है, 10 दिन तक ऐसे पढ़ाई करनी है। तो न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल तो इसको भी हमने क्या करा बेटा, 6 और 2 चैप्टर्स। ठीक है, ठीक है, 1 डे फॉर ईच चैप्टर। और इसमें क्या बेटा, इसके लिए 2 डेज फॉर ईच चैप्टर। ठीक, ओके। थियरी के लिए मैं बात करूं तो बेटा थियरी में आप पता है क्या करें, थियरी को डेली पढ़ें। थियरी को आप डेली पढ़ेंगे, जो भी है आप ये कर रहे हैं करते रहो बेटा, करते रहो, लेकिन आप डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, एक एक चैप्टर निपटाते चलो। ठीक है, और जहां तक मैं बात करूं इस चैप्टर की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको क्या कहते हैं, आपके जो मिड टर्म के एग्जाम के बाद जो चैप्टर पढ़ने हैं उससे रिलेटेड है, तो उनके आने के चांसेस भी कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा, ये जैसा चैप्टर बहुत छोटा है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये छोटा चैप्टर है। ये भी मैं कहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा चैप्टर वो है थियरी बेस्ड अकाउंटिंग, 3rd चैप्टर जो आपकी बुक का होगा।
ठीक है। और जो वाउचर है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो भी ओके ओके टाइप का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कहोगे सर आप बता दो ना इनमें से ऐसे कौन से चैप्टर जिनको 2 दिन लगा करके करें, तो बेटा एक बीआरएस बहुत प्रैक्टिस मांगता है, एक डेप्रिसिएशन बच्चों को बहुत परेशान करता है। बाकी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, और आपको इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगी, आ चुकी हैं, जिससे आप अपने इन कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जुड़े रहिए साथ में और पढ़ते रहिए। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 2 चैप्टर तो 4 दिन तो यहाँ गए और 6 दिन यहाँ गए, तो टोटल यहाँ पे आपके 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। और थियरी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पहला पोर्शन है मिड टर्म में, उसके अंदर इतने सारे थियरिटिकल चैप्टर हैं। आगे जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो इसके अलावा जो आगे के चैप्टर्स बचे हैं वो इतने थियरिटिकल चैप्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मिड टर्म के अंदर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसलिए उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर थियरी पूछनी ही है तो मिड टर्म में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर ही वहीं पे हैं, बाकी तो फिर आगे नए चैप्टर्स पूछे जाएंगे ना। तो इसलिए थियरी को बहुत अच्छे से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का। अब बचे सर ये हम 10 दिन जब हम ये पढ़ते रहेंगे, साथ साथ हम थियरी भी पढ़ते रहेंगे, तो सर जो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, क्योंकि आपने बोला ना 15 दिन की स्ट्रैटेजी है, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनका क्या करना है। तो बेटा इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। इन 10 दिन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, इस 10 दिन के अंदर आपको उन कॉन्सेप्ट को समझते समझते क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाकी के 5 दिन पे आते हैं, यहाँ पे सर प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस है, और आपको क्या करना है भाई, आपको कैश बुक, आपको बीआरएस, आपको डेप्रिसिएशन, इवन मैं इन ये प्रायोरिटी बता रहा हूं बेटा, इन तीनों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसके बाद जर्नल को प्रायोरिटी दो, अकाउंटिंग क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो। इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस बिल्कुल ताबड़तोड़ करना। ये मैंने आपको ऐसा राज बता दिया कि अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ पूछा जाएगा तो इन 5 चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा। तो इन 5 चैप्टर को पूरा निचोड़ देना बेटा इन 5 दिन में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 5 चैप्टर को ही, लेकिन प्रायोरिटी पे ये रखना, और इन 5 दिन में आपके पास प्रैक्टिस को और टाइम बच जाए तो फिर बेटा ये लेजर भी निपटाना, अदर बुक्स भी निपटाना, ट्रायल बैलेंस भी निपटाना। ट्रायल बैलेंस और अदर बुक्स वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो इतने छोटे हैं, इतने छोटे, दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। ठीक है, इतने छोटे हैं सर, फुल मार्क्स लाने के लिए इतना काफी है। बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अकाउंटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए तो आपकी जीत पक्की होती है, अदरवाइज आपकी जीत पक्की नहीं होगी। आप सोचोगे सर मैंने अदर बुक्स का क्वेश्चन करा, मुझसे तो हो गया, बहुत आसान है। बेटा और करो, देखो गलतियां कहां हो रही हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इसको प्रायोरिटी बाद में ही दोगे, क्योंकि इसमें गलतियां होंगी, इसको प्रैक्टिस करके पूरा सुधारना है ऐसे चैप्टर्स को। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 15 दिन में कैसे आपको काम करना है। डेडिकेशन होनी चाहिए, हाथ से लिख लिख कर ही सॉल्व करना है। ऐसे मत देखो अच्छा बुक में, अरे ये तो आसान है, अच्छा इधर डेबिट में इधर क्रेडिट में, ना ऐसे नहीं करना है। ये लिखने वाला पेपर है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे बच्चा सीए कर रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है और अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो वो एग्जाम लेंदी होता है। तो लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस करो कि दिमाग एकदम फटाक से आंसर दे और हाथ रुके ही ना, हाथ को रुकने का मौका ही मत दो, इतना तेज अपनी कैलकुलेशंस कर लो, आप जीत जाओगे। अब बात करते हैं उन बच्चों से जो सोचते हैं कि मेरी अकाउंटिंग वीक है। तो बेटा उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए डेबिट क्रेडिट के रूल बहुत जरूरी है। हम बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखो मैं फालतू में डराने नहीं आया आपको। आप जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें हर चीज के 2 इंपैक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो आपको हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो अकाउंटिंग के अंदर, उसके 2 इंपैक्ट देखने आने चाहिए। वो कौन सिखाएगा आपको बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर सिखाएगा। ठीक है, अब जो 2 इंपैक्ट होते हैं, या तो वो डेबिट हो गया वो क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली इन दोनों में से यही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो कैसे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो डिपेंड करता है कि वो असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है या प्रॉफिट है। अब इन 5-7 चीजों में अगर आप मतलब इन 5-7 चीजों को आप नहीं पहचान पाओगे तो फिर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले 2 इंपैक्ट निकालना सीखो। आप ये देखो कि ये असेट है या नहीं है। अब असेट क्या होती है ये आपको नहीं पता क्या, पढ़ाया हुआ है भाई, नहीं पढ़ाया, वीडियोस हैं जाकर देखो, आपने नहीं पढ़ा मुझसे तो वीडियोस देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग के क्वेश्चन ही पढ़ना शुरू कर दो, 100% समझ में आ जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपको पता चल गया 2 इंपैक्ट ये होते हैं, और आपको पता चल गया ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, कैपिटल है,
ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, तो आपको रूल्स पता होंगे कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, बस हो गया। और पूरी अकाउंटिंग में लाइफ टाइम यही होता है, बस स्वाद बदलता रहता है, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये बेस है, इसके बिना कुछ नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर ये नहीं करा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको समझ में अकाउंटिंग क्वेश्चन करो, डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़ो और जर्नल एंट्री समझ लो कैसे होती है, फिनिश। अगर आपको ये अच्छे से आता है ना, ये 3 चैप्टर देखो, मैं 22 चैप्टर 20-22 चैप्टर हैं, मैं आपसे सिर्फ 3 चैप्टर मांग रहा हूं। अगर आप इतना कर लोगे तो क्यों नहीं होगा, 100% अकाउंटिंग आपको आएगी, 100%। और कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ कि सर हम करेंगे, फुल मार्क्स लाएंगे। और अगर आपको फिर भी डाउट आता है, आप सेशन देखो, वो अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और आपको यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पे जाके आप क्या सर्च करोगे भाई, कॉमर्स अड्डा 24/7, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कॉमर्स अड्डा 24/7 ऐसे सर्च करना बेटा, ये आपको चैनल दिख जाएगा। इसके अंदर आप क्या करोगे बेटा, कोई सी भी वीडियो में जाओगे ना, कोई सी भी वीडियो में जाओ, जैसे मान लो देखो यहाँ पे तो वैसे 11th क्लास का लिखा ही हुआ है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, फिर जीएसटी, चलो एक बार को आप स्किप करना चलेगा, मत करना, ये 4 वीडियो एक साथ देख लो, ठीक है। तो आपको जो मैंने 3 चैप्टर बोले, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री, आपको इस चैनल पे दे रखा है पहले से ही, क्यों नहीं पढ़ोगे, करोगे ना, फुल मार्क्स लाओगे ना, हो जाएगा। अब जैसे अगर आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सेस करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। आप हमारी इस चैनल पर किसी भी वीडियो के नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, यहाँ पे आपको बेटा एक चीज मिलेगी, ठीक है, बेस्ट वीडियोस प्लेलिस्ट टू हेल्प यू विद प्रिपरेशन। तो आपको एक लिंक ट्री है बेटा, जिसमें सारे लिंक मिलेंगे। तो आपको करना क्या बेटा, क्लास 11 12th कॉमर्स, ये रहा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको बेटा ऐसी एक शीट मिलेगी जिसके अंदर सारी वीडियोस के लिंक है जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो क्लास 12th है, ठीक है, ये क्लास 12th है, ये क्लास 11th है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, तो सारी जितनी भी वीडियोस आती जा रही हैं, अभी तो इसमें अपडेट नहीं हुआ, मैं अपडेट करवा दूंगा, सारी वीडियोस यहीं पे आपको लाइन से मिल जाएंगी। जो चैप्टर देखना है क्लिक करो एक बार में, पूरा 1 शॉट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी काम आई होगी, आप लोगों के लिए जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, और ये 15 दिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम और हम लोगों को प्राउड फील कराएंगे, अपना नाम है ना, उनके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। तो मैं और मेरी टीम आपको बहुत बहुत मतलब गुड लक बोलते हैं, ऑल दी बेस्ट बोलते हैं। अच्छे से वीडियो देखिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ऑल दी बेस्ट।